नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक बार फिर नितिन दास मदनपति पंथी के अज्ञान का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नितिन दास जी के विचार। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आप एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि कबीर साहब का नाम कबीर है, जो आपका सार नाम है, जो सतनाम के साथ फिट करके दिया जाता है, ओम सोहम सत्य कबीर। तो आप सत्य कबीर जो जपवाते हो, आप कहते हो ये कबीर साहब का यथार्थ नाम है, और जब सार शब्द की बात आती है तो आप उसी नाम को, उसी यथार्थ नाम को बदल देते हो, उसमें आका डंडा लगा देते हो, फिर आपका सार शब्द बन जाता है ओम सोहम सत्य कबीरा। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? क्या ओम सोहम सत्य कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत्य सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। और आप कहते हो कि उनका नाम कबीर है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी रा, ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? इनको कौन से परमात्मा ने पैदा कर दिया जो ये जापानी बोलने लग गए? क्योंकि सारी सृष्टि तो भाई परमात्मा से पैदा हुई ना। कबीर सागर के अनुसार देखोगे तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी स्पेनिश ना बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश कभी फ्रेंच ना बोले, जर्मन ना बोले, और उन्हीं से सब पैदा हो रहे हैं, तो उनके ही सारे बच्चे हुए। तो ये बच्चे इतनी सारी भाषाएं कैसे बोलने लग गए? आप अपने घर का हिसाब लगा लो। आपके पापा, आपके दादा, परदादा, लकड़ दादा, अकड़ दादा, जितने भी दादा थे, जो भाषा वो बोलते थे वही आज आप बोल रहे हो अपने घर में, या आपने कोई नई भाषा का उद्घाटन कर दिया? पहले तो ये समझ लो, पहले तो इसको समझ लो, ये भाषाएं कहां से आ गई? जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि ये भाषा कहां से आ गई, तुम क्या मंत्र जप रहे हो? नितिन जी, आपका कहना है कि शिशुपाल जी ने आपको अज्ञानी क्यों कहा? तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। दरअसल श्रीमान नितिन जी, आप अपने को कबीर पंथी मानते हैं, परंतु कबीर जी के द्वारा दिए ज्ञान को जो कबीर सागर में संत धर्मदास जी ने लिखा है, उसमें दोष देखते हैं। इसलिए शिशुपाल जी ने आपको अज्ञानी कहा है। नितिन दास जी रट लगाते हैं कि जब सृष्टि रची गई, वह जिस समय काल से कबीर जी की वार्ता हो रही थी, तब 52 अक्षर नहीं थे। तब भाषा कहां से आ गई? नितिन दास जी, आपको इतना ज्ञान नहीं कि जो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है, तो क्या वह भाषा उत्पन्न नहीं कर सकता? जबकि नितिन दास जी, आप खुद सारी अज्ञान भरी बातें 52 अक्षर में ही कर रहे हो। यहाँ तक कि आप अपने शिष्यों को 52 अक्षर में आने वाले नाम जाप जपने के लिए भी देते हो। जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी। और दूसरी तरफ इन्हीं अक्षरों को कोस भी रहे हो, इन 52 अक्षर को बेकार बता रहे हो। सोहम सतनाम नहीं जपना है। हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले।
अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। नितिन दास जी, यदि आप कबीर जी के ज्ञान को तथा उनकी समर्थता को जानते तो इस तरह की अज्ञान भरी बातें नहीं करते। नितिन दास जी 52 अक्षर को मिथ्या मानते हैं तथा सारनाम सार शब्द जो संत रामपाल जी देते हैं उनको गलत बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी जो नाम जाप देते हैं उन्होंने उन मंत्रों को प्रमाणित महान संतों की वाणी से दिखाया है, जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिनको नितिन दास भी प्रमाणित मानते हैं। पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है। गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। तो देखा आपने नितिन दास जी जिनको प्रमाणित संत मानते हैं, उन सबको कबीर साहब जी ने स्वयं मंत्र बताए थे। प्रथम दीक्षा वाले 7 मंत्र, दूसरी दीक्षा वाले 2 नाम तथा तीसरी दीक्षा वाले सार नाम सार शब्द। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जो मंत्र देते हैं, इन मंत्रों को कबीर परमात्मा ने स्वयं मोक्ष मंत्र बताया है, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों को गलत साबित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। रही बात भाषा की भिन्नता की, तो नितिन दास जी अब आपको इस तर्क के जरिए ये समझाना चाहेंगे कि पहले मुर्गी उत्पन्न हुई थी या अंडा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है नितिन जी का अज्ञान। नितिन जी भी यही कहते हैं कि भाषा थी ही नहीं, काल से वार्ता करते समय 52 अक्षर थे ही नहीं, तो वार्ता कैसे हुई? नितिन दास जी विचार कीजिए, यदि परमात्मा मुर्गी उत्पन्न कर सकता है तो क्या मुर्गी और अंडा दोनों उत्पन्न नहीं कर सकता? ठीक इसी प्रकार श्रीमान नितिन जी, यदि परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या भाषा उत्पन्न नहीं कर सकते? श्रीमान नितिन जी कहते हैं कि मैं कबीर पंथी हूँ, देखिए प्रमाण। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। आइए आपको परम ज्ञानी यानी नितिन जी के अज्ञान का कुछ अंश और दिखाते हैं। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? या ओम सोहम सत कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। नितिन जी, आपने जो कुतर्क किया कि सारनाम सत सुकृत क्यों नहीं है, सारनाम मुनिद्र क्यों नहीं है, सारनाम करुणामय क्यों नहीं हो सकता? नितिन दास जी, कबीर परमात्मा की एक वाणी है। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस वाणी में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि मैं कलयुग में कबीर नाम से ही प्रकट होता हूँ, जो कि मेरा वास्तविक नाम है। इसलिए मुल्लकाजियों की लाख कोशिशों के बाद भी कि इस बच्चे का नाम कबीर न रखा जाए, लेकिन परमात्मा ने अपना नाम कबीर ही रखवाया, क्योंकि कबीर नाम ही परमात्मा का वास्तविक नाम है। इसलिए सार नाम मुनीन्द्र, करुणामय और सत सुकृत नहीं हो सकता। नितिन दास जी, सारनाम सत सुकृत या मुनीन्द्र या करुणामय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कबीर नाम परमात्मा का आदि से है। देखिए कबीर साहिब जी की ये वाणी, कबीर जो जन होगा जौहरी, लेगा शब्द परख, यही नाम मेरा आदि से सुन मत जाना सरक। जो श्रद्धालु परमात्मा को चाहने वाला होगा, निष्पक्ष होगा, वो शब्द को पहचान लेगा, परख लेगा। सत कबीर नाम मेरा आदि से है, इसको सुनकर सरक मत जाना अथवा अविश्वास मत करना कि ये भी क्या नाम हुआ। जैसे नितिन दास जी सरक गए। अब आपको एक वाणी और दिखाते हैं। गरीब शब्द सिंधु में लोक है, ऐसा गहर गंभीर, राम कहो साहिब कहो, सो हम सत कबीर। भावार्थ है परमात्मा की महिमा के लिए आप राम कहो, साहिब कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, मुर्शिद कहो, अच्छी बात है, लेकिन इनको उच्चारण करने से मोक्ष नहीं होगा। असली नाम है सोहम सत कबीर, जिससे मोक्ष होगा। और नितिन दास अज्ञानी कहता है कि सोहम सत कबीर नाम कहाँ से आ गया। नितिन दास जी, आपकी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है, आप सच्चाई को परख नहीं पा रहे। आप जैसे लोगों पर गरीब दास जी की ये वाणी बिल्कुल सटीक बैठती है कि गरीब अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभी लाख,
साहिब से परिचय नहीं काव बनावे साख। संत रामपाल जी अपने शिष्यों को जो सारनाम देते हैं वही नाम कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी को दिया था, और यही सारनाम कबीर साहिब जी ने दादू दास जी को दिया था। और इसी का प्रमाण हमें हदीस सुनन इब्न मजा 3526 पर मिलता है। इब्न अब्बास कहते हैं कि बुखार और सभी प्रकार के कष्ट के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद उन्हें बिस्मिल्लाहिल कबीर कहने के लिए बोलते थे। हदीस जामी अत-तिरमिजी में भी इसी का प्रमाण मिलता है। अब्बू सईद अल खुदरी कहते हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रात के समय नमाज के लिए खड़े होते थे तो वह तकबीर अल्लाहू अकबर कबीरा कहते थे। पुस्तक फजाइल अमाल अध्याय फजाइल जिक्र में ये प्रमाण मिलता है कि जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वे कहते हैं कि इस हक बात का हुक्म हुआ, वह कबीर आलिशान और मर्तबे वाला है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है। यह कलिमा बराह रास्त अर्श मुअल्ला तक पहुँचता है। और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रह फरमाते हैं कि कबायर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के अताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबायर के साथ भी खाली नहीं। बाज उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है 2 कलिमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अज्र से भर दे। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा अल्लाहू अकबर परमेश्वर कबीर। तो देखा आपने फजाइल आमाल में कबीर नाम की कितनी महिमा है। अब देखिए एक और महापुरुष की वाणी से प्रमाण। संत दादू दास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि ठिका पूरा होए जब सब कोई तुझे शरीरे, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे पराणे। सुन सुन साख कबीर की यूं काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबूला गए नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले हुए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। परमेश्वर कबीर जी ने काल से वार्ता में यह भी कहा था कि कलयुग में अधिक जीवों का उद्धार करूंगा। फिर यह भी कहा है कि अवधू अविगत से चलाया, मेरा भेद मर्म ना पाया।
न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हे ने पाया। नितिन जी तो इस पर भी शंका कर सकते हैं कि माता के बिन किसी का जन्म ही नहीं हो सकता। इनके मन में तो यही है, परंतु ये अपने को कबीरपंथी कहते हैं, इसलिए चुप हैं। इसी शब्द में कहा है कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोई नाम हमारा। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि मेरा शरीर एक तत्व का है, मैं विदेही हूं, यानी विलक्षण शरीर युक्त हूं, मैं सर्व ज्ञान संपन्न हूं। जो सत्पुरुष का मोक्षदायक सच्चा नाम है, वही नाम सत्य कबीर मेरा नाम है, वही नाम मैंने जबरदस्ती काजियों से रखवाया है। आइए आपको परम ज्ञानी यानी नितिन जी के अज्ञान का कुछ अंश और दिखाते हैं। आप मुझे ये बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी रा ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? अगर आप विदेश में पैदा होते हैं, अमेरिका में, अब आप क्या कहते हैं, भाई हमारे ग्रंथ में दिखाओ क्या लिखा है। अभी तो आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो गीता ले आए, भागवत ले आए। अंग्रेज होते आप तो मानते हैं हमारी गीता और वेद को? क्या मानते? परमात्मा के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब, खुरासान, काबुल किला, बगदाद, बनारस एक, बलख और बिलायत तक धरे कबीरा भेक। अर्थात खुदा कबीर जी ने बताया है कि सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश प्रदेश हैं, जहां जहां अच्छी आत्माएं जन्मी हैं, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताने तथा सच्ची साधना बताने के लिए मैं ही विभिन्न वेश धारण करके जाता हूं। काबुल अफगानिस्तान में, खुरासान जो पूर्वी ईरान में है, बगदाद इराक देश की राजधानी, बनारस भारत में तथा विलायत इंग्लैंड देश आदि आदि में मैं ही जाता हूँ। मेरे लिए सब देश, सब मानव एक समान है। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा वेश धारण करके मक्का शहर में खुदा कबीर मिले थे। अब्राहिम सुल्तान अधम को बलख बुखारा शहर इराक देश में अरबी भाषा में वही ज्ञान बताया। एक रूमी नाम के मौलवी को भी अरबी भाषा में ज्ञान दिया। आइए इसे इस वीडियो के जरिए समझते हैं। रूमी शहर कोन्या टर्की देश की मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी थे और मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और उनके बहुत से शागिर्द थे। 15 नवंबर 1244 की रोज एक 60 साल का सफेद दाढ़ी वाला शख्स सर से एड़ी तक काला लिबास पहने हुए कोन्या के मशहूर चीनी बाजार में व्यापारियों की सराय में पहुंचा। इस शख्स का नाम समस्तरबेज था। समस्तरबेज से पूछने पर समस्तरबेज ने लोगों को बताया कि मैं एक राह चलता व्यापारी हूं। समस्तरबेज वहां जैसे कुछ खोज रहे थे और आखिरकार उन्हें रूमी घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई दिया। एक दिन एक हौज के किनारे रूमी पुरानी इल्मी किताबों का एक ढेर रखकर बैठे थे और अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। समस्तरबेज वहां से गुजरे और उन किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए रूमी से पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, बाबा ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्तरबेज ने उन किताबों को हौज में धक्का दे दिया। ये देखकर रूमी आग बबूला हो गए और कहा, हे बदबख्त, ये तूने क्या किया? क्या तू जानता है ये किताबें कितनी कीमती थीं? ये सुनकर समस्तरबेज हौज में कूद गए और एक एक कर सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। मजे की बात यह थी कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, उल्टा उनमें से धूल निकल रही थी। ये हैरतंगेज नजारा देख रूमी दंग रह गया और समस्तरबेज से पूछा, बाबा ये क्या है? समस्तरबेज ने उत्तर दिया, ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंचे। वहां लोग आदर सत्कार में उनका हाथ चूम रहे थे। तब अचानक समस्तरबेज वहां पहुंचे और रूमी के घोड़े की लगाम पकड़कर खींच ली। रूमी पहचान गया कि ये तो वही बाबा है। रूमी भी उनसे मिलना चाह रहे थे। बाबा ने कहा कि रूमी एक मसला है, मुझे ये बताओ कि मोहम्मद बड़ा या बायाजिद बस्तामी बड़ा? रूमी ने कहा, ये तो बच्चा भी जानता है, मोहम्मद बड़ा है। बाबा ने कहा, अगर मोहम्मद बड़ा है तो उसने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है?
और बायाजिद बस्तामी ने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह, तू पाक है, तू बादशाहों का बादशाह है और तेरी बड़ी शान है। दोनों के बीच काफी लंबी चर्चा होती है और बाबा के तर्क सुनकर रूमी बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है। रूमी की आंखें खुली तो अपना सिर बाबा की गोद में पाया। बाबा रूमी को लेकर शहर से दूर चले जाते हैं। इसके बाद समस्तरबेज कोन्या से गायब हो जाते हैं। रूमी उनकी याद में पागल सा हो जाता है और बाबा की खोज में भटकने लगता है। 1 वर्ष बाद रूमी को किसी से पता लगता है कि समस्तरबेज को दमिश्क में देखा गया है। रूमी अपने बड़े बेटे से कहता है कि घर में जो सोना, चांदी, गहने, पैसा पड़ा है सब ले जा और बाबा को यहाँ ले आ। रूमी का बड़ा बेटा दमिश्क पहुंचकर समस्तरबेज के नाम पर भंडारा खोल देता है और देखता है कि कुछ दूरी पर बाबा एक लड़के के साथ शतरंज खेल रहे हैं। रूमी का बड़ा बेटा बाबा से विनती करके उन्हें घोड़े पर बैठाकर कोन्या ले आता है। रूमी कहता है कि बाबा, आप क्यों गायब हो गए थे? आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैं 1 साल से आपकी याद में तड़फ रहा था। बाबा कहते हैं, अगर मैं गायब ना होता तो तेरे दिल में आज ये आग ना होती। बाबा रूमी को इल्म देते हैं, जिसे पाने के बाद रूमी अपनी पारंपरिक पूजा पाठ छोड़ देता है। ये देख रूमी के शागिर्द समस्तरबेज से ईर्ष्या करने लगते हैं। एक रोज रूमी अपने मुर्शीद समस्तरबेज के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। तब रूमी का छोटा बेटा व कुछ शागिर्द समस्तरबेज के कत्ल के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं और समस्तरबेज को आवाज लगाते हैं। समस्तरबेज रूमी से कहते हैं कि बस अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। शागिर्द जैसे ही उनको मारने के लिए तलवार उठाते हैं, समस्तरबेज गायब हो जाते हैं। ये तो गायब हो गया। रूमी विश्व के जाने माने कवि हैं और कबीर साहिब जी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। पश्चिमी देशों में रूमी काफी मशहूर हैं। रूमी की कविताएं अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती हैं। रूमी की रचनाएं मनसनवी और दीवाने कबीर को मौलाना संग्रहालय कोन्या तुर्की में रखा गया है। रूमी की मजार कोन्या तुर्की में स्थित है। उसी के साथ रूमी के मुर्शीद समस्तरबेज की भी कृत्रिम कब्र बनी हुई है। हर साल पूरे विश्व से लाखों लोग रूमी की मजार का सजदा करने जाते हैं और हैरत की बात यह है कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। वास्तव में अल खिज्र उर्फ अल कबीर ही समस्तरबेज की भूमिका निभा रहे थे। कबीर साहिब जी अपने सिद्धांत अनुसार पाक आत्माओं को मिलते हैं, जिनमें गरीब दास, मुलुक दास, दादू दास, धर्मदास शामिल है। रूमी को भी समस्तरबेज के रूप में कबीर साहिब ही मिले थे और उनकी आन उपासना छुड़वाकर उन्हें सच्चे अल्लाह की इबादत पर लगाया था, जिसका जिक्र हमें रूमी की लिखी किताब दीवाने कबीर में देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे माना जाए कि समस्तरबेज ही कबीर परमात्मा थे। आइए इस पर नजर डालते हैं। कबीर परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्मा को मिलते हैं, जैसे रूमी को मिले। ऐसे ही कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में संत गरीबदास जी को मिले और सारा ज्ञान उनके अंदर डाल दिया। उनको दिव्य दृष्टि दी, जिससे उनको भूतकाल में घटी घटनाएं तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं पता चली। गरीबदास जी ने जो वाणियां बोली, वो सभी वाणियां कबीर साहिब जी ने ही उनके अंदर फीड की थी। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि गरीब सदगुरु समस्तरबेज कूं बाटी धरिया हाथ, सूरज कूं सेकी जहां तेज पुंज का गात। इस वाणी में संत गरीबदास जी कबीर साहिब जी को सदगुरु कहकर संबोधित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा जो समस्तरबेज की रूप में भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने मुल्तान शहर में सूरज को अपने पास बुलाकर रोटी सेकी थी। पूरा मुल्तान शहर भट्टी बन गया था। इसका इतिहास गवाह है। नितिन दास जी, आप जो बातें कर रहे हो कि इतनी सारी भाषा कहाँ से आ गई, फ्रेंच कहाँ से आ गई, जर्मन कहाँ से आ गई, आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि यही कालजाल है, क्योंकि जितनी ज्यादा भाषा होंगी, जीवों को ये समझाना उतना ही मुश्किल होगा कि कबीर भगवान है। आप जो बात कह रहे हैं कि जब काल की और कबीर परमात्मा की वार्ता हुई थी तो उस समय 52 अक्षर वाली भाषा कहाँ से आ गई? पूर्ण परमात्मा कबीर जी को हर भाषा का ज्ञान है। जो नीचे से गए हुए जीव काल की तप्तशिला पर चल रहे थे, वो जीव 52 अक्षर वाली भाषा जानते थे, इसलिए कबीर साहिब जी ने उनसे 52 अक्षर वाली भाषा में बात की।
उनको उन्हीं की भाषा में समझाया। वही भाषा जब काल से वार्ता हुई तब प्रयोग की तथा धर्मदास जी से भी वही भाषा लिपिबद्ध करवाई ताकि सभी जीव इस तत्व ज्ञान को समझ सके, क्योंकि 52 अक्षर वाली संस्कृत भाषा जीव समझ नहीं सके। नितिन दास जी, शायद आपको पता न हो, वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण बना लिए हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी भाषा में बोले, उस भाषा को मनुष्य अपनी भाषा में सुन व समझ सकते हैं। नितिन जी, थोड़ा विचार कीजिए, क्या परमात्मा कबीर जी इंसानों से भी गया गुजरा है जो विभिन्न भाषा नहीं जानता होगा? आप भले ही अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, लेकिन आपका ज्ञान ये सिद्ध करता है कि आपको कबीर परमात्मा के ज्ञान का कक्का भी नहीं पता, न उनकी महिमा से आप परिचित हैं। नितिन दास जी, अगर आप सच में कबीरपंथी हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कबीर परमात्मा के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। आपने अपनी अज्ञानतावश ये कहा कि कबीर साहिब ने जो ज्ञान धर्मदास जी को दिया वो खड़ी बोली में दिया। क्या काल और कबीर परमात्मा की वार्ता खड़ी बोली में हुई थी? ये कैसे संभव है? शायद आप इसी आधार पर सृष्टि रचना आदि को भी सिर्फ एक कहानी मानते हैं। यहाँ आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। कबीर परमात्मा ने अपने ज्ञान को साधारण और सरल भाषा में सब जीवों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग देशों में प्रकट होकर उनको उन्हीं की भाषा में समझाया। और रही बात तप्तशीला पर कबीर साहिब जी ने किस भाषा में बात की जो सबको समझ आ गई, तो नितिन दास जी, ये आपकी अज्ञानता का ही प्रमाण है। इस दौर में आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। आज के समय में तो इस बात को समझना बहुत ही आसान है। अगर एक स्थान पर कितनी ही भाषाओं के लोग बैठे हों, आप किसी भी भाषा में बोलेंगे तो भी अलग अलग भाषाओं के बैठे हुए लोगों के पास वो बिल्कुल साधारण और सरल उन्हीं की भाषा में ट्रांसलेट होकर पहुंच जाएगी। और ये उपकरण तो मानव निर्मित है। जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है उसको किसी उपकरण की भी जरूरत ही नहीं है। वो जो भी बोलेंगे उसे हमें हमारी भाषा में समझा सकते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद जी को अरबी भाषा में समझाया, हजरत मूसा जी को हिब्रू भाषा में समझाया, नानक जी को पंजाबी भाषा में समझाया, फारसी भाषा में सिकंदर को समझाया, गरीब दास जी को हरियाणा की खड़ी भाषा में समझाया, और आज वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। कबीर परमात्मा ने अपने ज्ञान को हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू सभी भाषाओं में समझाया है। और नितिन दास जी, शायद कुछ भाषाएं ऐसी भी होंगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वो भाषाएं भी परमात्मा जानते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान टटीरी के अंडों की रक्षा की, टटीरी की पुकार जिस भी भाषा में थी उसको भी कबीर परमात्मा ने समझ लिया और उसकी रक्षा की। परमात्मा की महिमा इस भाषा के आदान प्रदान से बहुत ऊपर है, लेकिन आप अपने अहंकार और अज्ञानवश कबीर परमात्मा की महिमा को ही नकार रहे हो, वो भी केवल अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए। नितिन जी, आप अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन बिना किसी पक्षपात के सुने। उम्मीद है आपको सही और गलत में भेद समझ आ जाए।